नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज जो है हम लोग जो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे बल्कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी टॉप 10 लालन टॉप के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। और फटाफट रिवीजन के इस जो मुहिम मैं चला रही हूँ उसमें याद करते चलो के लोगों के साथ। तो आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने टॉप 30 क्वेश्चन भी डाले हैं उसे आपने देखा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा और उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मेरा छोटा सा एक कोशिश है जो आपको आपके पेपर में बहुत अच्छा ले जाए, यही मेरी कोशिश है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। लालन टॉप 10 है, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। पेडागॉजी मैंने पूरी खत्म कर दी, उस पर बेस्ड भी मैंने क्वेश्चंस दे दिए हैं। अगर उस किसी बंदे ने उसको देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाता है, या फिर भी अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। सी, संकल्पना को व्याख्यात करने जैसे पाठ्यपुस्तक में वर्णन किया गया है। फिर डी, सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों की परियोजना कार्य देना। सो द राइट आंसर इज नन अदर देन ए, समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्या की ओर आकर्षित होता है। या फिर बी है, इस प्रकार से समूहों के प्रति भेदभाव होता है। या फिर आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। या फिर डी है, भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। देखिए, आप किसी की भी संस्कृति का मजाक उड़ा के किसी संस्कृति की विविधता नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, इस प्रकार से समूहों के प्रति भेदभाव होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें नाचते गाते दिखाया गया, सिर पे मुकुट, यानी ये शो किया जा रहा है कि वो बस इनका यही काम है, ये वही वाला काम है। तो उससे जो है उससे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों का ये अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो बताइए, भारतीय संविधान द्वारा वगैरह ये कौन सा ऐसा है जो हमारे अगर कोई उल्लंघन होता है तो हम जा सकते हैं? तो जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या समानता का अधिकार। ये बहुत बच्चे जानते होंगे क्योंकि सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। इसका राइट आंसर है बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें ये अधिकार देता है। सो द राइट आंसर इज बी। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पीतरा ड्यूरा था या थी। ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा तो लग रहा होगा अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया है। ये सारा हिस्ट्री से क्लास 6 का ही है कि पितरा ड्यूरा जो था या थी वो क्या है? यूनानी देवता है, धात्विक तकनीक है, उत्तराधिकार की भूमिका है, या फिर भवनों को सजाने की शैली है। सो द राइट आंसर इज सी, पितरा ड्यूरा या जो था या थी क्या है? भवनों को सजाने की एक शैली थी जिसका प्रयोग हम लोग जो इसका यूज करके डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिजाइन्स को ऐसे डेकोरेट करते थे, इंटीरियर डिजाइनिंग करते थे। कब? उस टाइम में पितरा ड्यूरा यही चीज है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन का जो ये आंसर होगा। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। या फिर बी है कि शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय या घर पे नोट्स बनाए। सी दिख रहा आपको कि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए तथा तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसे दिया गया। या फिर डी है कि शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वह पाठ्यचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दे। बिल्कुल नहीं, जो डी है बिल्कुल नहीं होगा, सी है बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी कि कोई भी आप अगर चीज पढ़ा रहे हो समुदाय विशेष का, कम्युनिटी अगर स्पेशल आई तो आपको बहुत सेंसिटिव होकर पढ़ाना पड़ता है। ये देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है। मुझे उम्मीद है कि इस ललन टॉप 10 में से इसका आंसर सबको पता होगा जितने व्यूअर्स देख रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिएगा इन सबको। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है बच्चों के अनुभव, उनके विचार और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। बी है व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए
शिशु देखभाल केंद्र पे बच्चों को पढ़ाना, सी है बच्चों की इच्छा अनुसार शिक्षण, या फिर डी है शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होता है वो बच्चों के अनुभव, उनके विचार, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी सहभागिता को जो है इंपॉर्टेंस, प्रेफरेंस दिया जाता है, प्राथमिकता देना। सो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये है राइट आंसर ए है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है कि पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट सेकेंड 7th क्लास की बुक की बात कर रहा है कि अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। बहुत अच्छा। सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर द्वारा मूल्य, लिखित परीक्षाओं द्वारा, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, या फिर डी है निजी साक्षात्कार द्वारा। तो देखिए क्लास 7th में ये पॉसिबल नहीं है कि वो इंडिविजुअल जो इंटरव्यू ले, निजी साक्षात्कार ले, कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन नहीं, लिखित परीक्षाओं द्वारा बिल्कुल नहीं। जो सी है वो एनसीएफ को सपोर्ट कर रहा है उसके एम को कि खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। सो द राइट आंसर इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, जब अगर आपको लर्निंग ऐसे करना है जिसमें कोऑपरेशन वाली बात हो, तो उसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या यूज करोगे, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। कक्षा में समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए, या फिर वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। तो सहयोगी अधिगम जो हो प्रक्रिया को तभी बढ़ावा मिलेगा जब सामूहिक परियोजना कार्य होगा। तो सो द राइट आंसर इज सी, सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब ग्रुप आप प्रोजेक्ट वर्क दोगे तो उससे जो है सहयोगी अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिलेगा, और इस तरह से जो अधिगम प्रक्रिया है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। समूह शिक्षण, समूह शिक्षण देखिए बोल रहा है कि समूह शिक्षण क्या है, ग्रुप टीचिंग क्या है। संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षक को समूह द्वारा शिक्षण है। बी है कि शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का उपाय है। सी है स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। फिर डी है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण। तो समूह शिक्षण मैंने पेडागोजी में पढ़ाया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है आप सभी जानते हैं ए होगा। क्यों? क्योंकि उससे टीचिंग, जो ग्रुप टीचिंग होती है, उससे जो रिसोर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट और जो स्पेशलाइज होते हैं टीचर्स वहीं पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है, शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण होता है। आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में जानबूझ के डाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको याद भी हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक ट्रिक या नेमोनिक बताती हूँ कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। ठीक, ए है मोहम्मद बिन तुगलक ने, बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, सी है बलबन है, और डी है फिरोज शाह तुगलक ने। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको हिंट देती हूँ कि आपने पद्मावत मूवी देखी है? रणवीर सिंह आपको याद आया? उसने किसका रोल किया हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी का। उसका जो गाना है खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। सो द राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी जो कंटेंट है, मेरी चीज़ें हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। और सीटेट जो है वो बिल्कुल हार्ड नहीं है, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सेल्फ स्टडी से एनसीईआरटी पढ़ के सारी चीज़ों को एकदम एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो ये मेरा प्रयास है आपके लिए वो जो है इसका बहुत अच्छा रंग लाएगा। और आप लोग हैं, मेहनत करते रहिए, टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है।